क्या आप भी गूगल मैप नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाए सावधान। गूगल मैप हमारी यात्राओं को आसान बनाने के लिए जाना जाता है। चाहे नई जगह का रास्ता हो या ट्रैफिक से बचने का उपाय, यह ऐप लाखों लोगों के लिए भरोसेमंद साथी बन चुका है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए एक दर्दनाक घटना ने यह साबित कर दिया है कि डिजिटल नेविगेशन का आंख मूंद कर भरोसा कभी कभी खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गूगल मैप पर नेविगेशन का पालन करते हुए एक कार अधूरे फ्लाईओवर पर पहुंच गई। रात के अंधेरे में ड्राइवर को इस बात का पता नहीं चला कि फ्लाईओवर का निर्माण अधूरा है। न तो वहां बैरिकेड्स थे और न ही चेतावनी संकेत। नतीजतन कार फ्लाईओवर से गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी में पहुंचने के लिए गूगल मैप पर भरोसा करना 3 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। जब जीपीएस ने गलती से उनकी कार को एक अधूरे पुल पर पहुंचा दिया, जहां से कार नदी में गिर गई। कार चालक ने गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैप ने उन्हें एक अधूरे फ्लाईओवर की तरफ मोड़ दिया। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संकेतक या बैरिकेड नहीं थे। अंधेरे में ड्राइवर को रास्ता समझ नहीं आया और कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। यह घटना शनिवार को हुई, जब पीड़ित, जिनमें से 2 की पहचान विवेक और अमित के रूप में हुई, गुरुग्राम से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे और एक शादी में शामिल होने के लिए बरेली जा रहे थे। वे लोग शादी स्थल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहे थे। तभी उनका जीपीएस उन्हें अधूरे फ्लाईओवर पर ले गया। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में गूगल मैप्स के जरिए गलत तरीके से उनकी कार को निर्माणाधीन पुल पर ले जाने का कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे वाहन नदी में गिर गई। जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करना कभी कभी घातक हो सकता है। ड्राइवर्स को गूगल मैप जैसे ऐप के निर्देशों का उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए और आसपास के संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। नेविगेशन ऐप हमारी मदद के लिए है, लेकिन पूरी तरह उन पर निर्भर होना खतरनाक हो सकता है। यात्रा करते समय सड़क पर लगे संकेतों और आसपास की स्थिति का हमेशा ध्यान रखें। यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीकी एक मददगार साथी हो सकती है, लेकिन हमारी सूझबूझ और सतर्कता ही हमारी सुरक्षा की असली कुंजी है। हमें यह समझना होगा, गूगल मैप केवल एक गाइड है। आसपास लगे संकेतक, बैरिकेड्स और स्थानीय यातायात निर्देशों को नजरअंदाज न करें। अगर कोई रास्ता अजीब या असुरक्षित लगता है तो तुरंत रुके और स्थिति का मूल्यांकन करें। गूगल मैप के डेटा कभी कभी पुराने हो सकते हैं। नियमित रूप से अपने मैप को अपडेट करें और अगर नेटवर्क समस्या हो तो ऑफलाइन मोड डाउनलोड रखें। अगर कोई रास्ता साफ न हो तो स्थानीय लोगों से पूछें। नेविगेशन ऐप पर पूरी तरह निर्भर न रहे। रात में नेविगेशन के दौरान विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए सड़क की स्थिति का ध्यान रखें। अगर आपको कोई गलत या असुरक्षित दिशा दिखे तो उसे गूगल मैप पर रिपोर्ट करें ताकि अन्य यूजर्स को सुरक्षित रखा जा सके। अब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या प्रशासन ने इस अधूरे फ्लाईओवर पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे? क्या गूगल मैप के डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है या यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने के साथ सतर्क रहने की जरूरत है? इस घटना के बाद प्रशासन को गूगल और अन्य नेविगेशन सेवाओं के साथ मिलकर इन खामियों को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण एजेंसियों को अपने प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित बनाना चाहिए। याद रखें, गूगल मैप और अन्य नेविगेशन ऐप आपकी मदद के लिए है, लेकिन आपकी सूझबूझ और सतर्कता ही आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यूपी से कैलाश कस्बे और सतीश कदम के साथ कमला को सूर्यवंशी, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।